असद विषय मंद्रिम भावगम्यं प्रपन्नाना ममृतमरवर्या नाम्ना श्रयति सिन्धुमध्यम कपट युवती वेशो मोहयं यत्सुरारे
तममुपसृतानं कामपूरं नतोऽस्मि। श्रीकृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे ब्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे पृथासुतं। विश्वं दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यं मृगान्तरहितं पश्यन्नात्मनि मायया बहिर्बोध भूतं यथा निद्रया। यः साक्षात् कुरुते प्रबोध समये स्वात्मानमेवाद्वयम् तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः। इदम् श्री दक्षिणामूर्तये। भवानी शंकरं वन्दे श्रद्धाविश्वासरूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तस्थमीश्वरम्। मखेश्वरी क्रियेश्वरी स्वधेश्वरी सुरेश्वरी त्रिवेद काननेश्वरी प्रमाण शासनेश्वरी रमेश्वरी क्षमेश्वरी प्रमोदकाननेश्वरी ब्रजेश्वरी ब्रजाधिपे श्रीराधिके नमोस्तुते। वंशीधरं सुन्दरमन्दहासं बर्हावतंसं बलवालयुक्तं वृन्दावनचरं
वनस्थं नवनीरदाभं श्री गोपालबालं सततं नमामि। श्री हरये नमः। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुरनाम बपु एक, इनके पद वंदन किए नाशत विघ्न अनेक। मेरी भवबाधा हरिये श्री राधा नागरी सोई। यातनु की जाई परे श्याम हरित द्युति हो। काहू के बल भजन को काहू के आचार और व्यास भरोसे कुंवर के सोबत पाय पसारी। बोलिए श्री कृष्ण वल्लभ की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री गिरिराज महाराज की जय। श्री द्वारिकाधीश प्रभु की जय। श्री यमुना मैया की जय। अपने अपने गुरु महाराज की जय। अपने अपने माता पिता की जय। जय जय श्री राधे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण
वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव टेढ़े टिपारे कटारे किरीट की टेढ़े टिपारे कटारे किरीट की मांग की पाग की धारी की जय जय कुंडल जाहि कपोलन पे मुस्क्यानहु धीर प्रहारी की जय जय रासेश्वरी दिन रैन रटे श्री रासेश्वरी दिन रैन रटे मुस्क्यानहु घोर प्रहारी की जय जय और प्रेम से बोलिए बोलत ढोलिए और जय जय श्री बांके बिहारी की जय जय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे लक्ष्मी नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम परम मंगलमय श्रीमद्भागवत महापुराण पुरुषोत्तम श्रीमद्भागवत सप्ताह महायज्ञ आज अपने अनुष्ठान का यह 6वां दिन है, 6ठ दिवस है। श्री गिरिराज महाराज की पूजा पर्यंत के कथा प्रसंग आपको कल निरूपण किए थे। कहने में थोड़ा संकोच होता है,
परंतु वह अपराध भी मैं अपना ही अपराध मानता हूं। हमारे इन सहयोगी द्वय के कारण मेरे दोनों गिरिराज पूजा के पद अधूरे रहे। पूरी रात मेरे को निद्रा नहीं आई। श्री गिरिराज का अधूरापन जो है, किसी भी पूजा को अगर अधूरी छोड़ दें तो उसका कुछ परिणाम मिलेगा, उसका कुछ लाभ होगा। इसलिए यद्यपि ये सिद्धांत के विरुद्ध है, जो लीलाएं पहले हो चुकी हों उन लीलाओं को दोबारा से कहने का कोई औचित्य नहीं है, किंतु मैं अपने अपराध क्षमा के लिए श्री गिरिराज मुझे क्षमा करें, इसलिए श्री गिरिराज की एक प्रार्थना के साथ तब कथा आरंभ करूंगा। ये गलती इनकी नहीं, इस गलती को मैं अपनी गलती मानता हूं, ये मेरी गलती है। तो इसलिए श्री गोवर्धन महाराज तेरे माथे मुकट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज तेरे माथे मुकट विराज रहो। गोवर्धन महाराज तेरे माथे मुकट विराज रहो। 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 तो पे तेरे माथे मुकट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज तेरे माथे मुकट विराज रहो। तो पे पान चढ़े, तो पे फूल चढ़े, 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 और तो पे चढ़े दूध की धार तेरे माथे मुकट विराज रहो। वो तो पे चढ़े दूध की धार, ओ धार तेरे माथे मुकट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज तेरे माथे मुकट विराज रहो। तेरी 7 कोस की परिक्रमा, तेरी 7 कोस की परिक्रमा, तेरी 7 कोस की परिक्रमा, तेरी 7 कोस की परिक्रमा। चकलेश्वर बन्यो है विशाल, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तेरे माथे मुकट विराज रहो। तेरे माथे मुकट विराज रहो।
श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तेरे माथे तिलक विराज रहो। तेरे माथे तिलक विराज रहो। तेरी ढोली पे हीरा लाल लाल तेरे माथे मुकुट विराज रहो। वो तेरी थोड़ी पे हीरा लाल ओ लाल तेरे माथे मुकुट विराज रहो। गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गिरिराज महाराज की जय 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 श्री राधे। भैया ये सब काम पहले क्यों नहीं करती हो उसको अब आप लेके आए हो। मैं बहुत चाहता हूं कि कुछ न कहूं। अगर मैं 25 साल पहले का होता तो बात कुछ और होती। जो लोग मुझे शुरू से जानते हैं सबसे ज्यादा बुरा आप मेरे को 10 गाली दे दीजिए मुझे कोई बुरा नहीं लगेगा, लेकिन जब कथा में कोई विघ्न आता है तो मुझे वो बहुत अधिक कष्ट देता है। कथा की जो धारा होती है वह धारा अवरुद्ध हो जाती है। सोचने पर विवश होना पड़ता है कि अब आगे क्या कहें। जो भूमिका मस्तिष्क में बनी हुई होती है ना, उसमें जरा सी हशक आने पर, जरा सी भी हट जाए दिमाग से तो फिर बात कहीं की कहीं पहुंच जाती। उसमें मेरा तो अपराध होता है। और आपको समुचित कथा प्राप्त नहीं होती। हम यहां जो संकल्प लेके बैठे हैं वो कथा सुनाने का और सुनने का लेके बैठे हैं। मैं आपको बहुत सारी संसार की चर्चा करूं, उससे न मेरा भला होगा न आपका भला होगा। आप अपना बहुमूल्य समय लेकर के कथा में आए हैं, इसलिए ये मेरा दायित्व होता है कि अधिक से अधिक कथा आपको दूं। जो विशेषज्ञ लोग हैं, जो समझदार लोग हैं, वो इस बात को समझते हैं। अन्य कथावाचक, अन्य लोग, मैं किसी पर टीका टिप्पणी मेरे को नहीं करनी है। घड़ी की सुई के पाबंद होते हैं और मैं कथा के प्रसंग का पाबंद हूं।
समय भले ही अधिक हो जाए, लेकिन विश्राम के पहले कथा को विश्राम नहीं दूंगा। और रही बात बैठने की आप कहें तो आप भी बैठते हैं, मैं भी बैठता हूं। जरा अनुमान कर लेना कि आपके बैठने में ज्यादा आराम है कि मेरे बैठने में ज्यादा आराम है। कहने का तात्पर्य है, आते अपनी बात पर आते हैं, अपनी बेकार का झंझट छोड़ते हैं। श्री गोविंद ने मेरे गोपाल दे गिरधारी नाम पाया, गिर को उठाया, ब्रजवासियों की रक्षा की। अरे हमारे पास आज भी ये दो ही तो प्रमाण है कि हमारे ठाकुर जी हुए थे। इसकी गवाही दो दे रहे हैं। एक तो श्री यमुना मैया इस बात की गवाह हैं कि हमारे गोविंद ने यहां पर जन्म धारण किया था, और दूसरे गवाह श्री गिरिराज महाराज। जय हो, जय हो। ये वही गिरिराज हैं जिनको श्री ठाकुर ने कनिष्ठ का उंगली पर धारण किया। तब से पृथ्वी थोड़ी बदली है, 5.5 वर्ष से कुछ अधिक वर्ष भले ही हो गए हों, परंतु तब से पृथ्वी तो वही है। मैं कहा करता हूं, आप गिरिराज की यात्रा जब करती है, सड़क को छोड़कर के परिक्रमा देनी हो तो घाटी में दीजिए। उस घाटी में श्री कृष्ण के चरणों के छुए हुए रज, उस रज की कण में आज भी श्री कृष्ण के चरणों के छुले हुए कण विद्यमान है। और ब्रज में तो सबसे ज्यादा महिमा, सबसे अधिक महिमा ब्रज में तो रज की ही तो है। यहां पर रज ही तो प्रधान है। रज के संबंध की यदि बात करें तो हमारे ठाकुर जी क्या कहते हैं? ब्रज की रज मोहि लागे अति प्यारी, ब्रज की रज मोहि लागे अति प्यारी। रज को साधारण नहीं समझना, मिट्टी को सामान्य मत जानना। रज से अज सब विश्व बनावे। ब्रह्मा सृष्टि का निर्माण कैसे करते हैं? इसमें सबसे ज्यादा मात्रा मिट्टी की होती है। हमारे शरीर में सबसे अधिक भाग मिट्टी है। जल, तेज, पृथ्वी, वायु और आकाश 5 तत्व हमारे शरीर में हैं। उनमें सबसे अधिक भाग है तो मिट्टी का है। तो रजते अज सब विश्व बनावे, शीस धरे त्रिपुरारी। रजते अज सब विश्व बनावे, शीस धरे त्रिपुरारी। रजते अज सब विश्व बनावे। महादेव जी का त्रिपुंड काय का है?
शीस धरे त्रिपुरारी, शीस धरे त्रिपुरारी। रज की कितनी महिमा कहूं। और दंडक बन के याही रजते, दंडक बन में तरी गई गौतम नारी। नारी देखो ब्रज की रज मोहि लागत प्यारी। एक दिना ठाकुर जी ने कहा कि सबसे सुना ये रज बड़ी मीठी है, मन हुआ इसको चाख करके देखूं कैसी मिठास है इसमें। तो एक दिना पर लंबा है इसलिए संक्षिप्त कर रहा हूं। एक दिना मैंने ब्रज रज खाई, एक दिना मैंने ब्रज रज पाई। तो मैया रिस भई भारी। यशोदा जी बहुत नाराज होगी, क्यों रे कन्हैया त्वया रजम भक्षितम। ठाकुर ने क्या उत्तर दिया? ना हम, भागवत जी का श्लोक है, बड़ा प्यारा है, बड़ा मीठा श्लोक है। ना हम भक्षितवानम्बो। गोपगणों ने कहा, गोपों से पूछा, ग्वारियाओं से यशोदा ने पूछा, क्यों भाई इसने मिट्टी खाई थी क्या? सबने कही हाँ मैया खाई थी। अंतिम में बलराम जी से पूछा कि तू बता। तो ठाकुर जी ने कहा ये सब झूठ बोलते हैं। ना हम विचित्र व्याकरण है श्लोक का। अच्छा, सामान्य व्याकरण से श्लोक सिद्ध नहीं होगा। जो भागवत के विशेषज्ञ हैं, बड़े बड़े भागवत के विद्वान हैं, वो जानते हैं। दिमाग चकराने लगता है जब उसका दंडान्वय करते हैं। नाहं भक्षितवानम्बो सर्वे मिथ्याभिशंसिनः यदि सत्यगिरस्तर्हि समक्षो समक्षम पश्य मे मुखा। ये सब झूठ बोलते हैं। मैंने मिट्टी खाई नहीं। ये सब दादा बलराम जी सहित सब झूठ बोलते हैं। सच और झूठ का निर्णय हो जाएगा। मैं अपना मुंह फाड़ देता हूं। मेरे मुख में आप स्वयं ही देख लो। यदि मिट्टी खाई होगी तो मुंह में कहीं लगी हुई होगी। ठाकुर जी ने मुख फाड़ दिया। मिट्टी फिट्टी तो कुछ दिखाई दी नहीं। आकाश पाताल सूर्य चंद्रमा ब्रह्मलोक विष्णुलोक स्वर्ग पाताल आदि श्री गोविंद के मुख में माता को दिखाई दिए। रसिक कहती है, एक दिना मैंने ब्रज रज खाई।
तो मैया रिस भई भारी। एक दिना में ब्रज रज खाई, मैया रिस भई भारी। मुख भीतर त्रैलोक्य देख के डरप गई महतारी। महतारी देखो डर गई महतारी, डरप गई महतारी। राग आपको समझ में आए तो दोहराएं, राग यदि भंग होता है तो भी अपराध है। मुख भीतर त्रैलोक्य देख के डरप गई महतारी। महतारी भैया ब्रज की रज मोह लागे अति प्यारे। ब्रज की रज मोह लागे, प्यारी ही नहीं लागे अति प्यारी। ठाकुर जी को अति शब्द का प्रयोग करना पड़ा, इतनी इस रज में मिठास है। ब्रज में रज का ही आनंद है। तो श्री गोविंद और उनके चरणों की रज का हमें आनंद लेना चाहिए। इसके पश्चात प्रलंब दैत्य का श्री प्रभु ने विनाश किया। कंस के द्वारा भेजे गए प्रलंबासुर दैत्य ब्रज में आए, ठाकुर जी से साक्षात्कार किया। ठाकुर जी को आप कौन हैं? आप हमारे ब्रज के तो नहीं लगते, आपका आगमन कहां से हुआ है, कौन है आप? प्रलंब ने कहा मैं रसिक गोप का बेटा हूं। कन्हैया मैं तुमसे मित्रता करना चाहता हूं। मैंने तुम्हारी बड़ी प्रशंसा सुनी थी, आज दर्शन किए। ठाकुर जी ने सारे मित्रों से पूछा भाई इससे दोस्ती करोगे? अब मित्रों ने कहा कन्हैया यदि तू दोस्ती करेगा तो हम भी करेंगे। श्री दामा नाम के एक मित्र हैं, मधुमंगल मित्र हैं। मधुमंगल ब्राह्मण के सुपुत्र हैं। अरे भाई मधुमंगल, ये हमसे मित्रता करना चाहते हैं, तो इसलिए मित्रता का मंत्र बोलो। मधुमंगल बोले नंद के तो फूकट के मंत्र बुलवाए भैया मैं को कछु आवे देव देव आवे। और मित्रता को कहा मंत्र है। एक और श्री कृष्ण, एक और प्रलंब श्री बलराम जी आपस में पूछी कुआ लेगो का क्यारी। जय हो। प्रलंब से भी यही पूछा कि क्या भाई कुआ लेगो का क्यारी। श्री ठाकुर जी ने कहा क्यारी और प्रलंब ने भी कहा क्यारी। दोनों के क्यारी बोलते ही मधुमंगल ने कहा कि कुआ लेगो का क्यारी और मेरी तेरी सदा सदा की यारी। जय हो। जुड़ गई मित्रता, और मित्रता में कौन से भेद पढ़े जाएंगे।
ठाकुर जी ने कहा ये नए मित्र हैं, आज के पूरे दिन का कार्यक्रम इन्हीं की इच्छा के अनुसार रहेगा। प्रलंब को बना दिया प्रमुख। प्रलंब से भैया पूछा, आज गाय किस वन में चराओगे? हमारे ब्रज में तो 84 कोस ब्रज भूमि है, बहुत सारे वन हैं, भांडीर वन हैं, कोकिला वन हैं, काम वन हैं। वनों की हमारे यहाँ कोई कमी थोड़ी। ये तो जब से हम मनुष्यों ने अपनी गिनती बढ़ाई है तब से वनों का घटना शुरू हो गया, तब से वन कम होने लगे। इसी का परिणाम है ऋतु परिवर्तन हो रहा है। गर्मी के समय गर्मी नहीं, सर्दी के समय सर्दी नहीं, वर्षा के समय वर्षा नहीं। इसके हम स्वयं दोषी हैं, पर्यावरण दोषी है इसके लिए। आज भांडीर वन की ओर चलेंगे। अच्छा चलो, गायों को चरने के लिए छोड़ दिया। मित्र परिषद बैठी, मध्याह्न का दोपहर का भोजन किया। मित्र आज क्या खेल खेलोगे? प्रलंब ने कहा आज चड्ढा चड्ढी खेलेंगे भाई। इस खेल की क्या विशेषता है? दो मिट्टी या पर्वत या ईंट के टुकड़े ले लीजिए, बहंती जेतार, ईंट में ईंट मारिए, जिसकी ईंट ईंट को लग जाएगी उसको जितनी दूरी ईंट फेंकने की जगह से और जिस ईंट में लगी है उतनी दूरी तक अपनी पीठ पर चढ़ा करके ले जाना पड़ेगा। बाह्य भागवत की भाषा में इसका नाम है बाह्य वाहक लक्षणा। पढ़े लिखों की भाषा में पढ़ी लिखी बात है, और नहीं चड्ढा चड्ढी तो है ही है। एक दल के नेता बनाए गए प्रलंब, जिसको आजकल कैप्टन कहते हैं। दूसरे दल के कैप्टन श्री बलराम जी महाराज बनाए गए। अभी तक आपने सुना था सारे दैत्यों का वध श्री कृष्ण ने किया है। अब जरा बलराम जी का परिश्रम पुरुषार्थ देखिए। आरंभ होता है क्यों रे हड़िया चढ़ी के उतरी। गोपगणों ने कहा हड़िया चढ़ी। श्री बलराम जी ने प्रलंब की ईंट को ईंट मारी। खेल के नियम के अनुसार प्रलंब को श्री बलराम जी को पीठ पर लाद करके वहां तक ले जाना था। प्रलंब ने बलराम जी को अपनी पीठ पर लाद दिया, ईंट के पास तक गए, उससे और आगे निकल गए और आगे निकले। ग्वारियाओं ने आवाज लगा, कहां जाता है? जब तक कही कि कहां जाता है तब तक तो आकाश में उड़ गए। श्री बलराम जी को लिए हुए बलराम जी ने भी कहा भैया वो स्थान तो बहुत पीछे छूट गया, मुझे कहां ले चल रही है? तू वसुदेव का लड़का है, मैं जानता हूं, तुझे कंस के पास ले चलूंगा। बलराम जी ने कहा मुझे मामा के पास ले चलेगो?
अपनी आंखों से देखूंगा कि महाराज कंस तुमको कैसे मारते हैं। अभी तो तुझे लाया हूं, अभी वो तेरा छोटा भाई है ना, उसको भी लाऊंगा। श्री बलराम जी चिंतित हुए, यह दुष्ट यदि जीवित रह गया, अपने जीवन की कोई परवाह नहीं है, ले चल कंस के पास। पर ये दुष्ट यदि जीवित रह गया तो मेरे कन्हैया को भी लेने आएगा। क्रोध उदय हुआ, एक मुक्का तान करके ज्यों ही श्री बलराम जी ने प्रलंब की पीठ पर रखा, एक ही मुक्का में प्रलंब के प्राण निकल गए। मन का सपना मन में ही रह गया। इसके पश्चात भांडीर वन की वो बात कही थी ना, अभी भांडीर वन में गए उच्चारण करने के लिए। भांडीर वन में ताल के बहुत से वृक्ष थे, बड़े सुंदर फल उन पर लगे हुए थे। कंस के द्वारा नियुक्त धेनुकासुर दैत्य उनकी रक्षा करता है। उस वन में किसी मनुष्य का प्रवेश संभव नहीं था। श्री बलराम जी के साथ गोविंद हैं, गोपगण हैं। ग्वारिया ज्यों ही उसकी सुगंध लगी, अरे कन्हैया, अरे बलराम, इन ताल के फलों की सुगंध ही हमारे मन को अपनी ओर खींच रही है। प्यारे, आज तक तुमने सारे मनोरथ पूर्ण किए हैं, आज ताल के फल खिलाओ। ठाकुर जी ने कहा, पता है वहां दादा रह रहा है वो धेनुकासुर। अरे कन्हैया, अरे प्यारे, तेरी शरण में हूं, यदि काऊ को डर रहे हो तो फिर तेरी शरण को अर्थ ही कहा भयो। भक्त वत्सलता प्रभु के हृदय में उमड़ने लगी। अच्छा चलो देखते। ताल वन में प्रवेश किया। श्री बलराम जी तो कल कहा था आपसे कि उस समय तो श्री बलराम जी ने वृक्षों को हिलाया, उस पर से फल टूट टूट करके गिरने लगे। गोपगणों से, ग्वारियाओं से, मित्रों से कहा, खूब पेट भर के ताल के फल खाओ। फलों के गिरने की आवाज सुनी तो वो सो रहा था धेनुकासुर दैत्य, जल्दी से दौड़ करके आया। कस्त्वम, कौन के बच्चे हो? बलराम जी ने कहा, हम कौन है ये पूछो, बच्चे की बात पीछे करना। तुम मुझे नहीं जानते, एक भी यहां से जीवित नहीं जाएगा। कहते हुए ये गधा के रूप का धारण करने वाला था। धेनुक ने श्री बलराम जी के ऊपर, गधा बहुत शैतान होता है, जब गधा पर कोई आपत्ति आती है तो सबसे पहले पीछे के पैरों को प्रहार करता है, आगे के पैरों पर खड़ा रहता है और पीछे के पैरों से प्रहार करता है। श्री बलराम जी पर इसने दुलत्ती फेंकी। भगवान बलराम ने इसके पैरों को पकड़ लिया, बहुत तेरी छुड़ाने की कोशिश करता है। बलराम जी ने कहा, बेटा अब काम पूरा हो गई, छूटोगे।
दोनों पैर पकड़े हुए हैं, पकड़ करके जैसे गोफिन को कोई किसान घुमाता है, घुमा करके श्री बलभद्र भगवान ने ताड़ वृक्षों पर ही दे मारी। 20 वृक्ष गिर गए और धेनुका सुर समाप्त हो गई, मारी गई। कंस का डर हमेशा के लिए समाप्त हो गया। ठाकुर जी ने कहा भैया खूब खा लो और ऐसा करो मम्मी पापा के लिए भी ले चलो, थोड़े से अपने अपने मैया बाबा के लिए हूं ले चलो। गोपों ने फल खाए, झोर भर भर करके घर पर लाए। माता पिताओं ने पूछा क्या हुआ, वहां तो धेनुकासुर रहता है। गोपगणों ने, ग्वारियाओं ने अपने अपने माता पिता को बताया। कृष्ण बलराम ने हमेशा के लिए वन को मुक्त करा दिया है। अब इस वन में कोई भी कभी भी जा सकता है। एक बात कह दूं, याद आ गई है। श्री ठाकुर जी 2 प्रकार की क्रियाएं करते हैं। एक का नाम है चरित्र और दूसरी का नाम है लीला। लीला चरित्र में क्या अंतर है? श्री ठाकुर जी के चरित्र सुनने के उपरांत यदि मन चाहे तो उनके अनुकरण की चेष्टा करना, लेकिन ठाकुर जी की लीला का अनुकरण करने की चेष्टा भूल से भी नहीं करना। अधिकांश में श्री राम जी का चरित्र है और श्री कृष्ण की क्या है? इनकी लीलाएं हैं। बाल्यकाल से ही श्री ठाकुर जी ने लीलाओं का आरंभ किया है। गोपगण बड़े प्रसन्न रहते हैं उस समय। गोप कुमारी गोपियां इन्होंने स्नान किया। काय का? कार्तिक का। हमारे यहां पर अभी तक गोप कन्याओं को पहले से भी यद्यपि कार्तिक के स्नान का विधान था, लेकिन विशेष प्रचार और प्रचलन जो है आज तक हमारे यहां पर मातृशक्ति, हमारे यहां पर बहन बेटियां कार्तिक स्नान करती हैं। श्री शुकदेव जी ने कहा बेटा परीक्षित, हेमंते प्रथमे मासी नंद ब्रज कुमारिका चेरुर्हविष्यं भुञ्जाना कात्यायन्यर्चयन् भृतम्। अंतर क्या है? अंतर यह है कि आज के संदर्भ में कार्तिक स्नान करने वाली देवियां श्री दामोदर भगवान की पूजा करती हैं, राधा दामोदर। गोप कुमारियों ने कात्यायनी देवी की पूजा की। बालू की कात्यायनी की मूर्ति बनाती हैं, पार्थिव
इसी प्रकार पार्थिव शिवलिंग के बनाने का विधान है। पार्थिव प्रतिमा बनाती हैं गोपियां, उनकी पूजा करती हैं षोडशोपचार, और उससे क्या मांगती हैं? कात्यायनि महामाये महायोगिन्यधीश्वरी, कात्यायनि महामाये महायोगिन्यधीश्वरी, नंद गोपसुतं देवी पतिं मे कुरुते नमः। कात्यायनी जी वृंदावन में विराज रही, हमारे ब्रज की बाहर तो रही है, वृंदावन में श्री कात्यायनी जी विराजती है। हे कात्यायनी, हे महामाये, आप योगेश्वरों की भी ईश्वरी हैं।